Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the components of business environment. जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स, लेकिन अगर आपको जानना है डिटेल में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके नेचर, उसके इम्पोर्टेंस, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये रिटन फॉर्म में चाहिए, इट मीन्स आपको देखना है कि इसके नोट्स चाहिए, तो आप नोट्स के लिए जा सकते हैं ssdclasses.com पर, जो कि मेरी वेबसाइट है. तो वेबसाइट पे आपको ईजिली नोट्स मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. चलिए यहीं से आपका क्लियर हो गया कि एनवायरनमेंट जो है टोटली दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. और ये जो एनवायरनमेंट है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग पार्टीज़ की, मतलब हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज ऑफ द सोसाइटी हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं. अब टोटली जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं. वहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. लेट्स सी वन डायग्राम सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टूड व्हाट आर द बिजनेस एनवायरनमेंट्स. तो ये हम आपको दिखा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेमोग्राफिक चेंज है तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट आ रहा है. अगर सोसाइटी में या कंट्री में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, मतलब पैसों से रिलेटेड है, तो हमारी कंट्री में जो इफेक्ट आ रहा है वो हमारे बिजनेस पे दिखता है. जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड लीगल. सो दीज आर द वेरियस एनवायरनमेंट विच आर इफेक्टिंग द बिजनेस. चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं. The environment refer to all the factors within an organization which import strength of cause, weaknesses of a strategic nature. इसका मतलब वो सारे फैक्टर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं या वो फैक्टर हमारी कंपनी के वीक पॉइंट होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट. इट इज़ द फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल. सो वो सारे फैक्टर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल. तो जिसमें सबसे पहला फैक्टर है एम्प्लॉयज़. आप चाहें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को चेंज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज़ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या उतनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ में. दे आर द क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द गोल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज द गोल आर डिपेंडेंट ऑन देम. तो हमारे सारे गोल एम्प्लॉयज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसलिए हमारा एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहा हो. सेकेंड पॉइंट इंटरनल एनवायरनमेंट का जो है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. जब वो पर्सन जो डिसीजन ले रहा होता है वो उसने अगर गलत डिसीजन लिया है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो दीज आर द पर्सन हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड दे लुक आफ्टर ऑल द मैनेजमेंट वर्क डन बाय कंपनी. सो नेक्स्ट फैक्टर आर कॉम्पिटिटर्स, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. वी आर द पर्सन इन द ग्रुप और इंडिविजुअल हु कम्पीट इन द सेम और डिफरेंट बिजनेसेस. इट मीन्स कॉम्पिटिटर्स आर द पर्सन जो आपस में ही एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं और हमारे लिए वो कंट्रोलेबल फैक्टर इसलिए है क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए ही अपने स्ट्रैटेजीज़ को तय करते हैं. फिर आते हैं कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होते हैं? दीज आर द पर्सन हु बाय द थिंग्स, जो हमसे हमारे प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन या सर्विसेज हम उनको देते हैं और जैसा उनका एटीट्यूड और बिहेवियर रहता है हम उनको वैसे ही सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट फैक्टर्स आर सप्लायर. अब सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें ज़रूरत पड़ने पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब जब हमारे प्रोडक्शन को ज़रूरत है रॉ मटेरियल की तो सप्लायर ही ऐसा पर्सन है जो सप्लाई कर रहा होता है. उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हम अपनी कंपनी के लिए बना रहे होते हैं. अगर हमने सही रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रूल्स रेगुलेशंस हमारी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे ले सकते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे डिसीजंस लिए हैं. नेक्स्ट फैक्टर आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि जितना पैसा आप कंपनी में लगाएंगे उतना ही आपका कंपनी आगे बढ़ पाएगी. सो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी एज वेल एज फॉर टेकिंग द डिसीजन. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमने सही डिसीजन लिया है
फाइनेंशियल तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज कंपनी पीछे भी जा सकती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर दैट आर फ्रॉम outside of the organization which provide the opportunity or to impose threat to the whole organization। अब ये दोनों चीज़ आ सकती है, या तो ये हमारे पीछे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देगी, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे लिए तो अच्छी चीज़ें ला सकती हैं, और ये हमारे लिए थ्रेट भी ला सकती है। अब यहाँ पे थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट का मतलब होता है वो डर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पीछे भी खींच सकती है। वहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग लिख कर बता दी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट इज़ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जब जो फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये फिजिकल किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, लैंडस्केप हो रहा है, या बेसिक सर्विसेज जैसे लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, पावर्स, कोल, ऑयल, पेट्रोल, गैसेस, डीजल्स, ये सारी चीज़ें जो हमको मिल रही होती हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट अगर प्रॉपरली अवेलेबल है तो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करना और सर्विस देना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, कमी हो रही है, तो हमारे लिए सप्लाई, जब चीज़ें नहीं होंगी तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे? सो इट मे इफेक्ट योर बिजनेस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जैसी पॉलिसी बनाएगी हमको मानना होता है, तो हमारी ये बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो कि रिलेटेड है कि किस तरीके के लोग हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरीके का लेवल ऑफ एजुकेशन उनका है, उनका मेटरनल स्टेटस कैसा है, मेन है, वुमेन है, एज ग्रुप कैसा है, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं कि विलेजेस में रहते हैं, उनकी कास्ट, क्रीड, रिलीजन किस तरीके से है, किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं। ये सब जानने के लिए हमें जानना होता है कि हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और अगर हमें यही नहीं पता है कि किस प्रकार के कस्टमर हमारे आसपास में रहते हैं, तो हम उनके लिए प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे? इसलिए अगर हमें प्रोडक्शन करना है उनके लिए, तो हमें पहले ये चेक करना होगा कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो कि बताता है कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो मार्केट में आ रही हैं, वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ मशीन और वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ सिस्टम और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है जो मैं यूज़ करके उसको बेटर तरीके से कोई भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। सोशल एनवायरनमेंट भी जानना ज़रूरी है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं और उनके लिए उनकी फैमिली का या उनका जो सोशल स्टेटस है कितना इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स आते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं सोशल फैक्टर इज़ रिलेटेड विद द सोशल स्टेटस, रिलीजियंस जो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। वहीं कुछ कल्चरल फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारे लिए हमारा ट्रेडिशन कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे हैबिट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, ये कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मीन्स रिलेटेड टू लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। सो वेरियस लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स आपकी कंट्री में जो रूल्स रेगुलेशंस बना रही है गवर्नमेंट, उसका भी इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला होता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू ऑल द पार्टीज जो कि हमारे कंट्री में चल रही हैं, हमारी गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उससे रिलेटेड है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ही चेंज होती हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस भी वो चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को इफेक्ट होता है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अगर हम देखते हैं तो वो एनवायरनमेंट जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आ जाती है हमारी कंट्रीज़ में, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो अलग होता है हमसे। सो साइबर कैफ़े, न्यू टेक्नोलॉजी, रिवॉल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ entry of multinational corporation from other country reduces the distance between the country, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्ट को बाहर बेचना है दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पढ़ना होता है। सो लेट्स सी द कंक्लूजन। In short, we can say that there are some factors which affect the business, internal or external. Internal environments are those that can be controlled, whereas external environment are those that cannot be controlled. तो ये था हमारा वीडियो जो बता रहा था डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को मीन्स मेरे जो रिटन नोट्स हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है ssdclasses.com और आपको जो भी पढ़ रहे हैं, जो मैं समझा रही हूँ, आप ईज़िली वहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।